नमस्कार। अध्यात्म की राह पर चलने वालों के मन में ना एक सवाल, एक कश्मकश हमेशा रहती है। क्या सब कुछ छोड़ दिया जाए, वैरागी बन जाए, या फिर दुनिया में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी उस परम सत्य को पाया जा सकता है? आज हम इसी गहरी उलझन की पड़ताल करेंगे। और ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है। सच में ये जिंदगी के सबसे बड़े फैसलों में से एक हो सकता है। परिवार चुने या वैराग्य, एक ऐसा मोड़ जहां से जिंदगी की पूरी दिशा ही बदल जाती है। तो इसी सवाल को मन में लिए दो लोग, दो साधक, जॉनी और जोजो, पहुंचे महाराज जी के पास। उनके दिलो दिमाग में बस यही एक उलझन थी, हम क्या करें, घर परिवार बसाएं या सब कुछ त्याग दें। अच्छा, तो अब यहाँ से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। जब उन्होंने अपनी ये दुविधा महाराज जी के सामने रखी ना, तो उन्हें जवाब मिला, और जवाब भी ऐसा बिल्कुल साफ सीधा, जिसने उनकी आगे की पूरी जिंदगी का नक्शा ही तय कर दिया। महाराज जी ने एक पल भी नहीं लगाया। उन्होंने साफ कहा, नहीं गृहस्थ में जाइए, सोचिए, वैराग्य नहीं, सांसारिक जीवन। ये जवाब सुन के वो यकीनन चौंक गए होंगे, लेकिन इस सीधे से जवाब में एक बहुत बहुत गहरा राज छिपा था। तो सवाल ये उठता है कि महाराज जी ने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने वैराग्य की जगह गृहस्थ जीवन को क्यों चुना? चलिए, इसी बात को जरा गहराई से समझते हैं कि इस रास्ते में आखिर ऐसी क्या महानता है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि गृहस्थ का मतलब क्या है। गृहस्थ मतलब घर परिवार वाला, वो इंसान जो अपने फैमिली, अपने काम, अपनी सारी दुनियावी जिम्मेदारियों को धर्म के रास्ते पर चलते हुए निभाता है। ये भागना नहीं है, ये तो डटकर अपने फर्ज को पूरा करना है। और महाराज जी ने तो इस पर मुहर ही लगा दी। उन्होंने कहा, मनुष्य जीवन में गृहस्थ धर्म बहुत बड़ा श्रेष्ठ धर्म है। ध्यान दीजिए, उन्होंने इसे सिर्फ एक रास्ता नहीं बताया, बल्कि एक श्रेष्ठ धर्म कहा। इसके पीछे महाराज जी का जो तर्क था ना, वो बहुत गहरा है। उन्होंने समझाया कि गृहस्थ धर्म तो समाज की जड़ है, नींव है। अरे भाई, संत महात्मा भी तो किसी घर में ही जन्म लेते हैं ना, है ना? उनका पालन पोषण भी तो गृहस्थ ही करते हैं। तो एक तरह से गृहस्थी का रास्ता ही संतों और वैराग्यों के रास्ते को भी सहारा देता है। तो फिर एक गृहस्थ को करना क्या होता है? सिंपल है, अपना धर्म निभाओ, अपने माता पिता, अपने परिवार की देखभाल करो, और हाँ, सबसे जरूरी, संतों और अच्छे लोगों की संगत में रहो। बस यही बैलेंस, यही असली साधना है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। सिर्फ दुनियादारी निभाना ही काफी नहीं है। महाराज जी ने उन्हें आध्यात्मिक तरक्की के लिए एक चाबी भी दी, एक ऐसा अभ्यास जिसे कोई भी गृहस्थ अपने जीवन में आसानी से शामिल कर सकता है। और वो चाबी थी नाम जप। मतलब भगवान के नाम को दोहराते रहना, उसका जाप करते रहना। ये मन को भटकने से रोकने और भक्ति जगाने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। और सबसे अच्छी बात, इसे कोई भी कहीं भी अपने काम के साथ साथ भी कर सकता है। उनका आदेश भी कितना सीधा साधा था, खूब नाम जप कीजिएगा। बस इससे पता चलता है कि असली आध्यात्मिकता के लिए बड़े बड़े कर्मकांड या दिखावे की जरूरत नहीं है। जरूरत है अंदर की साधना की, और ये साधना एक गृहस्थ बड़े आराम से कर सकता है। तो फिर जॉनी और जोजो का क्या हुआ? क्या उन्होंने महाराज जी की बात मानी? और अगर मानी तो उसका असर क्या हुआ? असर हुआ, और ऐसा हुआ कि वो सिर्फ अंदर नहीं, बाहर से भी नजर आने लगा। यहाँ एक बहुत पते की बात समझ आती है। कहते हैं, संतों से मिलने का फल है भगवान में चित्त लगना। मतलब जब कोई सच्चे संत से मिलता है तो मन अपने आप भगवान की तरफ खींचने लगता है। जॉनी और जोजो के साथ बिल्कुल यही हुआ। यही था असली बदलाव। और ये असर सिर्फ मन तक ही सीमित नहीं रहा। उनके चेहरे पर, उनके हाव भाव में, यहाँ तक कि उनके पहनावे में भी एक शांति, एक ठहराव दिखने लगा। उनका जो बाहरी रूप बदला ना, वो दरअसल उनके अंदर चल रहे बदलाव का ही एक आईना था। और इस नई मिली शांति और खुशी को वो रोक नहीं पाए। उन्होंने महाराज जी के सामने एक बहुत प्यारा भजन गाया, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश। अब उनकी आवाज में वो पुरानी दुविधा नहीं थी, बल्कि एक सुकून था, एक आनंद था। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। जरा सोचिए, असली त्याग क्या है? क्या घर बार, रिश्ते नाते, सब कुछ छोड़ देना ही त्याग है? या सबसे बड़ा त्याग ये है कि दुनिया के बीच में रहकर अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी मन को भगवान में लगाए रखा जाए?
कौन सा रास्ता ज्यादा मुश्किल है और ज्यादा महान? इस पर सोचिएगा जरूर।